1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय आपका जानेंगे इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग के, आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की बात भी किया करते हैं। आपके आर्थिक पक्ष की, लाभ हानि की बात किया करते हैं। कहाँ से धन आएगा, कहाँ पर खर्चा होगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों की भी चर्चा किया करते हैं। चाहे आप गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सभी की बात करते हैं। हेल्थ के इश्यूज को भी टच किया करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स इत्यादि की भी बात करेंगे। उपायों के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। दोस्तों, शुभ तारीखों से हम इस राशिफल का आगाज करते हैं। कुछ शुभ तारीखें जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है, शुभ योगों में होता है। इन तिथियों को आप कोई भी शुभ कार्य करें, आपको शुभ समाचार मिले, धन लाभ हो, प्रतिष्ठा मिले, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। कोई भी पिकनिक इत्यादि करना है, कोई मीटिंग करना है, कोई सेमिनार करना है, कोई भाषण देना है, कोई अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत करना है पब्लिकली, तो यह दिन उत्तम रहते हैं। तो इन दिनों को आप मार्क कर सकते हो अपनी डायरी में, आपके बहुत काम आने वाले। कर्क राशि में चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेगा 3 और 4 तारीख को। देखिए, लग्नेश लगन में हो, पहले भाव में हो, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका आभा मंडल बहुत उत्तम रहता है, आपकी विचार शक्ति काफी नियंत्रण रहती है, आप फोकस्ड रहते हैं। अपनी राशि में चंद्रमा हो तो निश्चित तौर से लगन में हो वह भी, तो आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका आभा मंडल, आपकी वाइब्रेशंस लोगों को सम्मोहित से करती हैं। यह दिन बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। 3 और 4 तारीख आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। अधूरे कार्य निपटाने के लिए दिन खास हैं, क्योंकि गुरु से भी यह चंद्रमा दृष्ट रहेंगे, तो निश्चित तौर से गुरु के प्रभाव में भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, तीर्थाटन के योग बनते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको योगा मेडिटेशन से खास लाभ होगा। 8 और 9 तारीख को यही चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि का चंद्रमा ऐसा होता है, आप लोगों की कुंडली के लिए आप मानसिक बल से ओतप्रोत रहेंगे। 3rd हाउस में आपकी विचार शक्ति काफी पैनी हो जाएगी, आप मार्केटिंग में कुशल हो जाते हैं। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, तो यह 8 और 9 तारीख आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, सोशल सर्कल डेवलप होता है, मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो सुर्खियों में रहते हैं। भाई बंधु मित्रों का, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलता है, आप हल्के फुल्के रहते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जो भी यात्रा करेंगे उससे निश्चित तौर से आपको लाभ होगा और सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग बनता है। गुरु के समक्ष है यह चंद्रमा और शुक्र के समक्ष भी है। आपके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। कोई पब्लिक से संबंधित कामकाज है वह इन दिनों करते हैं। पब्लिक में जाने से आप लोगों का कद बढ़ेगा, आप सुर्खियों में रहेंगे 8 और 9 तारीख। ऑफिस में, कार्यस्थल पर, रिश्ते नातेदारों में आप लोगों की शख्सियत की महिमा का गुणगान होगा। कुल मिलाकर आप सज्जनता से, चैरिटी से, ह्यूमैनिटी से लोगों का दिल जीतने वाले होंगे। शुक्र से प्रभावित हैं यह चंद्रमा, प्रणय संबंधों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। लाभ के योग बनते हैं मार्केटिंग के व्यक्तियों को खासकर, क्योंकि शुक्र लाभ के मालिक हैं। चंद्रमा मनुष्य जातक तो निश्चित तौर से आपको लाभ होता है। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करें, फैशन इंडस्ट्री में है, मॉडलिंग करते हैं,
आर्टिस्ट हैं, साहित्य के क्षेत्र में राइटर हैं, तो ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे। 8 और 9 तारीख आप लोगों के लिए। 11-12 तारीख तुला में केतु के साथ चंद्रमा। चंद्रमा 4th हाउस में दिग्बली होते हैं। वैसे भी यह पब्लिक का स्थान है, तो पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा फिर से बढ़ती है। रोजमर्रा के कार्य आप बहुत मुस्तैदी से निपटाएंगे। 12 तारीख खासकर आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। आपको लाभ हो सकता है। 12 तारीख कोई भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हो, बॉस आपके कार्यों की सराहना करे। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपका बिजनेस एक्सपेंड करे। बिजनेस की डील्स आपके सिरे चढ़ने के योग बनते हैं। परंतु केतु के साथ चंद्रमा, क्योंकि केतु शुक्र की राशि में है, तो शुक्र भाग्य स्थान में और 10वें घर में रहेंगे, तो निश्चित तौर से भाग्य आपका प्रबल रहेगा। आपको सुखों का एहसास होगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति से आप सराबोर रहेंगे। वाहन परचेज करना, आभूषण परचेज करना, सुंदर परिधान परचेज करना, लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा। अच्छा कन्फाइड करने का, अपने विचारों को आंतरिक करने का, शेयर करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। परंतु किसी तरह के द्वंद्व में मत रहें, किसी तरह के शुभा में मत रहें। अपने मन को शांत रखें। जरूरत से ज्यादा आज के दिन 11-12 तारीख के दिन मन को क्रियान्वित मत करें या सोचे मत कहें। तो नेगेटिव कम से कम सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए दिन श्रेष्ठ हैं। 15-16 तारीख धनु राशि में यह चंद्रमा बहुत उत्तम स्थिति में, चंद्रमा 6th हाउस में हो, तो निश्चित तौर से आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। अच्छे व्यापारी साबित होते हैं, परिश्रमी होते हैं। नौकरी सर्विस से रिलेटेड कोई भी कामकाज है वह सुचारू रूप से आप करने में दक्ष रहते हैं। तरक्की की संभावनाएं रहती हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के हेड हैं, किसी संस्था के हेड हैं, तो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके पराधीन हैं, स्टाफ है, वह आपकी सहायता करता है। सर्विस रिलेटेड कोई भी मैटर्स है, सर्वेंट्स से रिलेटेड कोई भी मैटर्स है, वह सुचारू रूप से चलते हैं। कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं। आप शत्रुहंता रहते हैं। तेज प्रभाव बढ़ता है। विल पावर उत्तम रहती है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक ही रहता है और धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगता है। 17-18 तारीख को यह चंद्रमा मकर राशि में, मकर राशि में चंद्रमा 7वें स्थान में, लग्नेश का 7वें स्थान में बैठना व्यापार में वृद्धि। व्यापार में आप काफी इंटरेस्ट लेंगे। आपका मानसिक बल अच्छा रहेगा। पब्लिक में जाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा लाभ हो सकता है। आपकी क्लाइंटेज बढ़ सकती है। आप अच्छे बिजनेसमैन साबित होंगे। आप अपनी प्लानिंग्स और प्रोग्राम्स को अंजाम तक पहुंचाने में सफल होंगे। 17 और 18 तारीख को पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर सेलिब्रिटी हैं तो आप सुर्खियों में रहते हैं। मीन राशि में 21-22 तारीख को गज केसरी योग बनेगा। गुरु के साथ चंद्रमा भाग्य स्थान में। जब लग्नेश ही भाग्य स्थान में हो तो आप भाग्यशाली होते हैं। धन प्राप्ति के योग, प्रतिष्ठा के योग 21-22 तारीख आप लोगों के लिए यादगार रहने वाली है। शुभ समाचारों का तांता लगे। विदेशों से संबंधित कामकाज करें तो लाभान्वित हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ हो। 21-22 तारीख को विदेश यात्रा के योग बनते हैं। धार्मिक कृत्यों से आपका लाभ होता है। अगर आप शिक्षा जगत में हैं, टीचर है, गाइड हैं, तो लाभान्वित होते हैं। बच्चों से, संतान से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए दिन खास रहेंगे। 21-22 तारीख लाभ की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। इसी के साथ चंद्रमा 26-27 तारीख को वृषभ राशि में आपके 11th हाउस में। यहाँ पर चंद्रमा बहुत बली होते हैं क्योंकि उच्च के हैं। वैसे भी लग्नेश का 11वें घर में बैठना लाभ के योग फिर से बनते हैं। कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण हो सकती है आपकी। मिथुन राशि में चंद्रमा 28-29 तारीख को आपका धर्म कर्म के प्रति रुझान होगा। यहाँ पर मंगल के साथ भी होंगे चंद्रमा। चंद्र मंगल योग, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। आप थोड़ा सा
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना चाहेंगे इस दिन। होता भी है, भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सुस्ताने का मन करता है, तो अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएं। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो दिन उत्तम रहेगा। धार्मिक व्यक्ति हैं तो धर्म कर्म से आपको सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों आपके राशिफल की। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरुआत करें। केतु की दशा देखें, दिशा देखें, 4th हाउस में है। यहाँ पर बैठकर केतु शुक्र का फल देंगे। मातृपक्ष का घर है 4th हाउस, पब्लिक डीलिंग का घर है, जमीन जायदाद का घर है। तो जमीन जायदाद के मसलों को लेकर आप सुकून में रहेंगे, क्योंकि शुक्र 9th हाउस में 4th लॉर्ड होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है और केतु ने शुक्र का फल देना है। अगर आपकी केतु की दशा अंतरदशा है तो दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी इस महीने अगर डॉग्स को फीड करेंगे तो आपके प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे, मानसिक बल मिलेगा और आपके कार्यों में अवरोध हैं वह दूर होंगे। मातृपक्ष से लाभ होगा, मदर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शनि, सूर्य, बुध अष्टम स्थान में 15 तारीख तक इनका संबंध रहेगा। शनि अष्टम स्थान में कुंभ राशि में, अपनी राशि में है, अच्छी स्थिति में है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, अचानक से लाभ की संभावनाएं बनी रहें, यात्राओं से आपको लाभ हो, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग बने, शनि से संबंधित कामकाज करें तो लाभान्वित हो। सूर्य बुध का संबंध, यहाँ पर सूर्य अष्टम स्थान में द्वितीय स्थान का मालिक, धन की स्थिति तो ठीक ठाक रहेगी, धन के मामलात में कोई दिक्कत नहीं, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। परंतु कोर्ट कचहरी या सरकार शासन प्रशासन में कोई मसला है, थोड़ा सा सतर्क रहें। वहां से कोई ऐसा नोटिस, कोई लेटर ना आ जाए, कोई ऐसा कॉल ना आ जाए जिसके लिए आप तैयार ना हो, तो इसलिए सूर्य के उपाय करते रहें। खासकर 15 तारीख तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा है। साधारण जन के लिए जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा नहीं है, उनके लिए समय ठीक रहेगा, बल्कि अच्छा रहेगा। धन संचय की योग बनाता है यह सूर्य भी। अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए आप लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। रोज करें, कम से कम 15 तारीख तक बहुत उत्तम है, नहीं तो रविवार के दिन करें। अगर हो सके तो तेज पत्ता, रेड राजमा, लाल राजमा और गुड़ का दान लक्ष्मी नारायण मंदिर में करें तो श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य को अर्घ्य दें तो श्रेष्ठ रहेगा। तो इससे धन संचय होने में मदद रहेगी और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें अवरोध नहीं आएंगे। परंतु शनि स्वग्रही हैं और उदय हो चले हैं 5 तारीख के पश्चात, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अचानक से लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे 6 तारीख से। आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहे हैं वह दूर होंगे, तो समय उत्तम है। गुरु और शुक्र की बात करें तो गुरु शुक्र आपके भाग्य स्थान में रहेंगे 11 तारीख तक। यह योग दुर्लभ है, बहुत उत्तम स्थिति है 11 तारीख तक आपके लिए। लाभ की व्यवस्था होती रहेगी। भाग्य स्थान में जब लाभ का मालिक हो तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। वैसे भी भाग्य स्थान के मालिक के साथ है तो किस्मत से कोई बड़ा कार्य आपका संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र शिफ्ट होने से पहले कुछ ना कुछ आपको उपलब्धि देने वाले हैं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करें, स्त्री जगत से संबंधित कोई भी कामकाज हो, तो इसमें स्थितियां और भी आपके लिए उत्तम रहेंगी। कलाकारों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ रहेगा। पूरा महीना, हालांकि शुक्र 12 तारीख से राहु के साथ मिलेंगे। 10वें घर में शुक्र अमला नामक राजयोग बनाते हैं। शुक्र का 10th हाउस में बैठना, यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि शनि की कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है तो शुक्र बहुत बलवान होते हैं। तो शुक्र का पूरा महीना गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा, जो कि आपके सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, लाभ में वृद्धि करने वाले हैं। तो धन के हिसाब से, फाइनेंस की ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, पैसे के लेन देन के हिसाब से यह महीना
उत्तम रहेगा। एवं स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होगा अगर आप पुरुष जातक हैं। बुध और सूर्य का संबंध भी बनेगा भाग्य स्थान में। जब शुक्र आगे निकल जाएंगे तो गुरु के साथ बुध नीचस्थ राशि में होंगे। हालांकि नीच के बुध यहाँ पर ये कहते हैं, हालांकि नीच भंग हो जाता है, गुरु स्व राशि में है, परंतु फिर भी यहाँ पर बुध इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध है 12वें घर के मालिक। 12वें घर के मालिक का कमजोर होना अच्छा ही माना जाता है। तो आपके हालांकि खर्चों में कटौती जरूर होती है। कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन आप 16 मार्च से लेकर मार्च एंड तक ना लेवें। खासकर बिजनेस कम्युनिटी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 12th लॉर्ड का भाग्य स्थान में बैठना, कमजोर होकर बैठना, हालांकि वह श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं देगा, परंतु नीच भंग हो जाता है। इसलिए आप लोगों को कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इतना जरूर कहना चाहूंगा। खासकर व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं। वाणी से किसी का मन आहत ना हो, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। और तृतीय स्थान को देखेंगे तो यात्राएं हो सकती हैं, छोटी बड़ी यात्राओं से आप लाभान्वित होंगे, ये बात तो निश्चित है। और भाई बहनों का साथ भी मिलेगा। अगर आप अकल्टिस्ट हैं, साहित्य में इंटरेस्ट लेते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं, तो समय श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य के साथ हालांकि बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है। धन के मालिक भाग्य स्थान में बैठे हो सूर्य, तो धन तो आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, भाग्य की शक्ति से अगेन धन आने के प्रबल योग बनते हैं। चमत्कारिक ढंग से आपके पास सूर्य बुध गुरु का संबंध बहुत उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने की योग बनाता है यह सूर्य और गुरु का योग, यह उत्तम स्थिति है। और अगर धर्म कर्म के कामों में संलग्न है तो भी ठीक ठाक रहेगा समय आपका। जैसे कि बताया, शुक्र 10वें घर में बैठकर 4th हाउस को देखेंगे तो मातृपक्ष से लाभ, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं। और इस महीने अगर कोई किसी को इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में तो 8 तारीख से इन्वेस्ट करें। होलाष्टक है, 6 तारीख होलिका दहन है, 7 तारीख होली है, तो इसके पश्चात ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का कार्य करें। कोई शुभ कार्य, भूमि में इन्वेस्ट करना, भूमि परचेज करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, तो ये जरूर आपको देखना चाहिए। और जहां तक बात है शुक्र राहु का संबंध, यहाँ पर स्त्री वर्ग से निकटता, खासकर पराई स्त्री के साथ निकटता रखना अच्छा नहीं रहेगा। और कार्यस्थल पर खासकर शालीनता से पेश आए, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट है यदा कदा दिक्कत दे देते हैं। मंगल का गोचर 13 तारीख तक बहुत अच्छा है वृषभ राशि में, कार्यस्थल के लिए बहुत उत्तम है। शेयर स्टॉक मार्केट को लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लाभ की स्थितियां बनेगी। बच्चों से शुभ समाचार मिले, छात्रों के लिए दिन उत्तम रहे। 12 तारीख तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपका। अगर कोई रिजल्ट आना है तो निश्चित तौर से उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। वैसे भी पूरा महीना अगर देखें, भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में गुरु है, तो आप लोगों के लिए, छात्र हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, भाग्य साथ देगा पूरा महीना। क्योंकि गुरु शिफ्ट होने से पहले अप्रैल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस महीने ये निश्चित दिखता है कि भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील हो ही जाएंगे। क्योंकि मंगल का भी शिफ्ट हो जाना है, यहाँ से 11वें घर से 12वें घर में चले जाएंगे, तो मुझे लगता है ये महीना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। यहाँ पर जो भी कार्य में अवरोध है वह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 12वें घर में मंगल, देखिए जब भी 10th लॉर्ड 12वें घर में होता है, अगर विदेशों से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो उत्तम रहता है। इस अवधि में 13 मार्च के उपरांत मंगल जब 12th हाउस में आए तो आप लोगों को कार्यस्थल पर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, कोई नौकरी को चेंज नहीं करना चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। मोटे तौर से अगर आप प्लान कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
कोई नई जॉब को तलाश रही हैं, अभी रुके इस महीने, या देना भी है तो इंटरव्यू वगैरह 12 तारीख से पहले दें। उसके पश्चात हो सकता है कर्म क्षेत्र के मालिक 12वें घर में हैं, शत्रु राशि में हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। व्यापार में बड़ी इन्वेस्टमेंट 13 तारीख के पश्चात मत करें। किसी को धन मत दें, 11वें घर के मालिक हैं तो आप फजूल की इन्वेस्टमेंट मत करें, जो नुकसान को भी इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं। अगर व्यापारी हैं तो किसी तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, जो जरूरी इन्वेस्टमेंट है वह करते रहें, क्योंकि गुरु आपके लिए अभी शुभ स्थिति में है। मोटे तौर से ये था आपके लिए राशिफल। बात करते हैं दोस्तों शुभ रंग, शुभ अंक इत्यादि की। आपके लिए शुभ रंग रहेगा दोस्तों इस महीने पीला कलर। शुभ अंक रहेगा 3। जेमस्टोन्स आपके लिए पर्ल, सुच्चा मोती जिसे कहते हैं, चंद्रमा का स्टोन है, ये जरूर धारण करें, जिससे विल पावर, आत्मिक बल, मानसिक बल बढ़ता है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। और कोरल मूंगा तो आपको जरूर धारण करना चाहिए इस महीने, क्योंकि आपके कार्यस्थल का मालिक है, संतान का, लॉटरी का, शेयर स्टॉक मार्केट का जो कामकाज करते हैं उनका भी मालिक है मंगल। तो कोरल मूंगा जिसे कहते हैं ये जरूर धारण करें। येलो सफायर पुखराज भी धारण कर सकते हैं, परंतु 6th लॉर्ड हैं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही गुरु का यह स्टोन पुखराज धारण करना चाहिए। अगर आप पहले से ही कर्जे से परेशान हैं तो आपको यह धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई रोग कष्ट है, बीमारी है शरीर में, तो भी यह धारण नहीं करना चाहिए। गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहे। कोई गले में अपने एक येलो कॉटन का सूती धागे का जनेऊ डालें गुरुवार वाले दिन, जो आपकी नाभि तक टच करे। पीले वस्त्र धारण किया करें, पीला रंग आपके लिए शुभ रहता है। रेड कलर भी आपके लिए शुभ रहेगा, ये धारण किया करें। और आप लोगों के लिए जो किस्मत वाली राशि होती हैं वह मीन राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि, ये राशि आपका साथ देती हैं, आपके काम आने वाली होती हैं। इवन मकर राशि से भी कहीं ना कहीं आपको फायदे हो जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।